इसका नाम गोवर्धन होता है जो कि बहुत ज्यादा मेहनती और कंजूस इंसान होता है, और इसका नाम इंदू होता है जो गोवर्धन के यहाँ रेंट पर रहने आई होती है। गोवर्धन हमेशा अपनी बाइक में केवल 23 रुपए का ही पेट्रोल डलवाता है। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त गोवर्धन ने देखा कि उसकी फैमिली अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा रही है, जिसका सारा खर्चा इंदू ने उठाया है। ये देखकर गोवर्धन जल भून जाता है और घर आकर सबको सुनाता है, तुम किसी के भी साथ भला कैसे जा सकते हो। ये सारी बात पीछे खड़ी इंदू सुन लेती है और नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन गोवर्धन इंदू को मनाने के लिए क्या क्या नहीं करता, लेकिन आखिर में जाकर इंदू पिघल जाती है और उसे माफ कर देती है। अब दोनों के बीच आपसी प्यार बढ़ने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। गोवर्धन उससे पूछता है, क्या तुम मेरा जिंदगी भर ख्याल रख पाओगी, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इंदू मान जाती है और उसे जोरदार किस कर देती है। अगले दिन एक डिलीवरी मैन गोवर्धन को इंदू की लिखी हुई किताब देता है, जिसमें गोवर्धन का नाम मौजूद होता है। इंदू ने ये किताब गोवर्धन के ऊपर और मिडिल क्लास जीने वाली फैमिली के ऊपर लिखी थी, क्योंकि गोवर्धन हमेशा पैसे बचाने के पीछे पड़ा रहता है और कभी फिजूल खर्ची नहीं करता। लेकिन इस बात से गोवर्धन भड़क जाता है और इंदू से कहता है, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया और तुम अपनी किताब के लिए मेरी जिंदगी का इस्तेमाल कर रही हो। गोवर्धन इंदू को भला बुरा कहने लगा और गुस्से में आकर उसे एक चाटा लगा दिया। गोवर्धन का गुस्सा केवल इस बात को लेकर था कि इंदू केवल उसे अपने फायदे के लिए ही इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इंदू गोवर्धन से हमेशा सच्चा प्यार करती थी, लेकिन गोवर्धन इंदू की लिखी हुई बुक को अधूरा छोड़कर उससे बदला लेने की ठान लेता है कि अब वो कोई गरीब इंसान नहीं। इसीलिए वो एक बड़ी कंपनी में ऑफर लेने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे पहले ऑफर आने पर गोवर्धन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब उसे वो जॉब मिल गई तो उसने एडवांस में ही 2 साल की सैलरी इकट्ठा मांग ली। पैसे मिलने के बाद गोवर्धन ने ब्रांड न्यू आईफोन खरीदा और फिर एक चमचमाती बुलेट। अब गोवर्धन बार बार इंदू को वीडियो कॉल लगाकर उसे दिखाता है कि अब लिख मेरे बारे में। गोवर्धन के पास आया ब्रांड न्यू आईफोन और एक चमचमाती बुलेट, लेकिन अब इंदू ये देखकर उसको बार बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गोवर्धन उसकी एक बात नहीं सुनता। आखिर में जाकर गोवर्धन उसे अपनी आलीशान बिल्डिंग दिखाता है जहाँ पर वो काम करता है, लेकिन असली मजा तो तब आया जब उसने देखा कि जहाँ पर वो काम करता है उसकी सीईओ इंदू ही है। गोवर्धन जिसे अपनी पैसों की रईसी झाड़ रहा था, वो उस कंपनी की सीईओ ही निकलती है। यह देखकर गोवर्धन उस कंपनी को छोड़ने और वहाँ से लिए गए पैसों को चुकाने की सोचने लगता है जो उसने कंपनी से एडवांस लिए थे, लेकिन तभी कंपनी से फोन आता है और गोवर्धन को बताया जाता है कि उसे किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में अमेरिका भेजा जा रहा है। गोवर्धन ये सुनकर तुरंत हाँ भर देता है और कहता है कि ऐसा करके वो इंदू से काफी दिन तक नहीं मिलेगा तो सब कुछ ठीक होगा। अब गोवर्धन अपने परिवार को अलविदा कहकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी गोवर्धन आराम से बैठा फोन चला रहा था कि वहाँ इंदू आ जाती है। गोवर्धन इंदू के साथ अमेरिका जाने से मना करता है, लेकिन मजबूरी में उसे अमेरिका जाना ही पड़ता है। अब गोवर्धन अमेरिका में पहुंचने के बाद देखता है कि वो एक छोटे से साधारण घर में ठहरा है, जबकि इंदू एक बड़े महल में ठहरी है। अब गोवर्धन पहले ही दिन सभी लोगों के सामने लुंगी में सबके सामने आ जाता है और सभी गोवर्धन की ऐसी हरकतें देखकर हैरान रह जाते हैं। इतना ही नहीं, अगले दिन वो ऑफिस में ही सो जाता है। ये फालतू काम वो इंदू को चिढ़ाने के लिए कर रहा था, लेकिन इंदू गोवर्धन को मनाने के लिए उसके पसंद का इंडियन फूड भिजवाती है। लेकिन गोवर्धन उसे देखकर कुछ सोचता है और कहता है, तुमने क्या मुझे मिडिल क्लास फैमिली का गरीब समझा है जो ये खाना मैं खाऊंगा? और वो इंदू की नकल कर बर्गर मंगवाता है। अब कुछ समय बाद एक आदमी इंदू से मिलने के बहाने उसकी वीडियो बनाने लगता है। अब गोवर्धन इंदू की जलाने के लिए ऑफिस के अंग्रेजों को भी लुंगी पहनना सिखा देता है और उन्हें अपने साथ वहीं पर सुलाने लगता है। इसी चीज को सीरियस लेते हुए इंदू उसकी सैलरी काट लेती है और उसके केवल 30,000 रुपए ही मिलते हैं। गोवर्धन बेचारा परेशान कि अब बच्चों की फीस और घर का खर्चा न जाने कैसे चलेगा, क्योंकि इंदू की नकल करके बिजनेस क्लास की टिकट खरीदने के कारण उसकी सैलरी काट ली गई थी। जो अजनबी व्यक्ति इंदू की छुप कर वीडियो बना रहा था, उसको गोवर्धन रास्ते में पकड़कर पीटने लगता है। तभी वहाँ खड़े इंदू और ऑफिस के वर्कर्स आ जाते हैं। गोवर्धन यह कहकर टाल देता है, तूने वीडियो बनाई ये तो ठीक है, लेकिन तूने मुझे बैकग्राउंड में आखिर क्यों लिया? ऐसा उसने इसीलिए कहा ताकि वो इंदू को वीडियो बनाने का सबक सिखा सके। इंदू गोवर्धन की चालाकी समझ चुकी थी, इसीलिए वो खुश होकर गोवर्धन के घर पैसे भिजवा देती है। जब गोवर्धन शुक्रिया कहने इंदू के पास जाता है तो इंदू भी शर्मा जाती है। अब इंदू और गोवर्धन के बीच आपसी तनाव कम होने लगता है और वे दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और ज्यादा समय साथ बिताने लगते हैं। लेकिन असली झटका गोवर्धन को तब लगता है जब इंदू उसे अपनी किसी रिश्तेदार की शादी में ले जाती है। वहाँ एक आंटी उससे पूछती है, बेटा तुम्हें इंदू पसंद है? तब गोवर्धन कहता है, मुझे इंदू से कोई लगाव नहीं है, मैं बस अपना प्रोजेक्ट पूरा करके यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन पीछे खड़ी इंदू ये सारी बात सुन लेती है। गोवर्धन इंदू के बारे में बहुत बुरी भली बातें कहने लगता है, जिससे इंदू जो पीछे खड़ी थी गोवर्धन की सारी बातें सुन लेती है। इस बात से इंदू का दिल टूट जाता है और वह बहुत नाराज हो जाती है और गोवर्धन से बात करना बंद कर देती है। दोनों के बीच आपसी तनाव बढ़ने लगता है और कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। गोवर्धन इंदू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इंदू उसे बार बार टाल देती है। अब गोवर्धन समझ चुका था कि आखिर उसने क्या गलती की है। अब वे दोनों पहली फ्लाइट से इंडिया वापस आ जाते हैं और वहाँ पर गोवर्धन अपने बॉस से मिलता है। उसके बॉस बताते हैं कि इंदू ने जो किताब लिखी शायद तुमने उसे पूरा नहीं पढ़ा। इंदू ने किताब में बताया कि गोवर्धन अपने परिवार का रक्षक है और वह अपने परिवार के लिए जान दे भी सकता है और जरूरत पड़ने पर जान ले भी सकता है। लेकिन गोवर्धन ने किताब अधूरी पढ़कर इंदू को गलत समझा और उसे अपने खिलाफ मान लिया। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब गोवर्धन ने अमेरिका में जिस लड़के को इंदू की वीडियो बनाने के पीछे पीटा था, उसकी कार से एक बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। उसकी आखिरी इच्छा इंदू से शादी करना है, इसीलिए वह नेता इंदू के पिता को धमकी देता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी फैमिली और बिजनेस दोनों बर्बाद करके रख दूंगा।
नेता इंदु के पिता को धमकी देता है, मेरे बेटे की आखिरी इच्छा इंदु से ही शादी करना है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर और बिजनेस दोनों बर्बाद करके रख दूंगा। दूसरी तरफ इंदु शादी के लिए राजी हो जाती है। ये सुनकर गोवर्धन अपनी दादी के साथ इंदु की लिखी बहुत सारी किताबें लेकर उस जगह आ जाता है जहाँ इंदु मौजूद है। अब वह जोर जोर से इंदु की किताब पढ़ने लगता है और उसे यह दिखाता है कि उसने भी इंदु की लिखी हुई किताब को पूरा पढ़ा है। तभी नेता के गुंडे आकर गोवर्धन पर हमला कर देते हैं और उसे खूब पीटते हैं। तभी गोवर्धन अपनी फुल फॉर्म में आकर एक एक को धोने लगता है और नेता को समझाते हुए कहता है, तुम तो अपने बेटे के बारे में सोच रहे हो, अगर तुमसे वो नहीं संभलता तो उसे मेरे घर भेज, मैं अपने घर में 2 भाइयों को संभालता हूँ, तीसरे को भी संभाल लूंगा। यह सुनकर नेता अपनी गलती समझ जाता है और बेटे का साथ देने का फैसला करता है। इसके बाद गोवर्धन इंदु के पास जाता है, लेकिन इंदु उससे नाराज होती है। गोवर्धन धीरे धीरे इंदु को मना लेता है क्योंकि उसने हमेशा से ही इंदु को पसंद किया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।